बीते मंगलवार यानी कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम की घाटी में 26 लोगों को आतंकी हमले में बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है। इस बर्बरतापूर्ण हमले ने पूरे देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जहां हर वर्ष लाखों पर्यटक पहुंचते हैं, उस जगह पर ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने और कुछ खूबसूरत यादों को जीवन में जोड़ने के लिए जो लोग कश्मीर के पहलगाम में गए थे, वहां आतंकवादियों ने उन्हें धर्म पूछकर मार दिया। कोई पैसे जुटाकर उस जगह पर अपने परिवार के साथ खुशी के पल बिताने के लिए गया था, तो किसी की हाल ही में शादी हुई थी, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि वहां पर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। डरपोक आतंकवादियों के हमले का जरा भी किसी को अंदेशा नहीं था। इस घटना का आक्रोश पूरे देश में है। सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की करतूत की निंदा हो रही है। लोगों का गुस्सा फूट रहा है। हालांकि सरकार ने बड़े फैसले लेते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने का कार्य किया है। इतना ही नहीं, अभी और भी कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका हम सभी भारतीयों को इंतजार है। भारत ने सिंधु जल समझौते को भी तत्काल प्रभाव से रोकने का फैसला लिया है। वहीं अटारी बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। पाकिस्तानी राजनयिकों को भी 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का फरमान भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस हमले से सबसे ज्यादा असर कश्मीर के सभी सेक्टर पर पड़ने की उम्मीद है। वहां पर होटल, कंपनी खोलने और अपने अपने व्यापार में निवेश करने का इरादा रखने वाले लोगों का भी विश्वास अब हिल सकता है। खासकर ज्यादातर प्रभाव पर्यटन पर ही दिखाई देगा। वर्षों बाद मेहनत के बाद कश्मीर की आर्थिक प्रगति अब वापस पटरी से उतर सकती है। लोगों की इनकम पर भी गहरा असर दिखाई देगा। इस आतंकी हमले से यह तो साफ है कि पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलेगा ही, लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से अमन और शांति फैली हुई थी। अब उस पर भी खासा प्रभाव पड़ने वाला है। कश्मीर के अंदर जाने के लिए अब टूरिस्टों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला एक ऐसे समय में हुआ जब पर्यटकों का मौसम चरम पर था। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट करने में लगे हुए हैं। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। लोगों के अलग अलग तरीके के अपने अपने निजी विचार भी हैं, लेकिन वही यह कहने वाले कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, अब उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है और अब वह पहलगाम घटना पर कुछ भी बोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग अभी भी आतंकी का कोई धर्म नहीं होता ऐसा कहने का बातों बातों में प्रयास भी कर रहे हैं। जबकि जिन लोगों के परिवार के सदस्य इस घटना में मारे गए हैं और जो लोग टूरिस्ट पैलेस पर साथ थे, जिनके सामने इस घटना को बर्बरतापूर्ण तरीके से अंजाम दिया गया, वह प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि आतंकी सबसे पहले नाम पूछते थे, कलमा सुनने के लिए कहते थे और यदि उसने कलमा भी सुना दिया तो उसकी पैंट उतारकर पुष्टि करते, उसके बाद उसे गोली मार देते। जबकि इस आतंकी घटना में कुल 28 लोगों की मृत्यु हुई है।